नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाड़ा पे। प्यारे बच्चों, हमारा नया टॉपिक रहेगा वेपर प्रेशर। इस यूनिट की गहराई में हम जाते जाने लग रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आते जाने लग रहे हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर एक्चुअली क्या होता है प्यारे बच्चों वेपर प्रेशर? मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे हम एक कंटेनर हमने लिया और उस कंटेनर के अंदर हमने कोई भी लिक्विड या सॉल्यूशंस डाल दिया। ये हमने क्या ले लिया? उस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड। एक बात ध्यान रखोगे प्यारे बच्चों कि ये लिक्विड जो हो आपका कोई वोलेटाइल नेचर का हो। वोलेटाइल का मतलब समझते हैं? जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो आप किसी गाड़ी में या फिर बाइक में आप पेट्रोल डालते हो, तो पेट्रोल का जो नेचर होता है ना, वो कैसा होता है? वोलेटाइल नेचर होता है। कहने का मतलब वो अपने लिक्विड फॉर्म में भी होता है, साथ में वो अपनी वेपर फॉर्म में भी होता है। तो इनकी विच कैन कन्वर्ट इनटू देयर वेपरिक फॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल। जैसे ईथर है, या जैसे हम जितने भी लिक्विड की बात करें, जैसे हमारे बहुत सारे परफ्यूम वगैरह है, तो वो किस फॉर्म में भी होते हैं? अपने वेपर फॉर्म में भी होते हैं। एक्चुअली में उसी को हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लें प्यारे बच्चों कि ये जो लिक्विड लिया, लिक्विड में आपको पता है कि लिक्विड कैन कन्वर्ट इनटू देयर वेपरिक फॉर्म। मैंने ये इसके क्या लिख दिए? वेपर। यानी कि ये क्या है? इसके वेपरिक फॉर्म है, या यूं कह सकते हो कि ये इसकी गैसियस फॉर्म के अंदर है। जैसे मैंने इस कंटेनर को क्लोज करके रखा हुआ है, तो ये जो वाटर वेपर्स या फिर यूं कहें कि लिक्विड के जो वेपर्स है, ये क्या करेंगे? इसके ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, इसके ऊपर एक प्रेशर लगाएंगे। कम अगर वेपर होंगे तो कम प्रेशर लगाएंगे, ज्यादा होंगे तो इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। एक्चुअल में इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। यानी कि एक ऐसा प्रेशर जो किसी वेपर के थ्रू लगाया जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। मेरे हिसाब से काफी अच्छे से समझ गए होंगे प्यारे बच्चों कि एक ऐसा प्रेशर जो किसी वेपर के द्वारा लगाया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलेंगे इसके अंदर। तो यहां पे जो देखिए, इसको नोट कर लें। वेपर प्रेशर को हम नोट करेंगे, पार्शियल प्रेशर exerted by the vapor or gas on the surface of liquid और सॉल्यूशंस कह सकते हो, यानी कि अगर मैं ये बताऊं आपको, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर और गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। आगे अगर इसी के अंदर लिखें, विच इज वोलेटाइल इन नेचर एट इक्विलिब्रियम स्टेट। प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया एक ऐसा प्रेशर जो एग्जर्ट किया जाए किसी वेपर के द्वारा, किसके ऊपर? सरफेस ऑफ लिक्विड या सरफेस ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर। कंडीशंस क्या है इसके अंदर? कि जो नेचर होना चाहिए हमारा, विच इज वोलेटाइल इन नेचर, यानी कि सॉल्यूशंस का जो नेचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वोलेटाइल होना चाहिए, विच इज वोलेटाइल इन नेचर। और किसके ऊपर? एट इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर।
यानी कि ऐसा लिक्विड या ऐसा सॉल्यूशन जिसके वेपर बन सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वोलेटाइल सॉल्यूशंस या वोलेटाइल लिक्विड। और इसके जो वेपर बनेंगे उन वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, वेपर प्रेशर। बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें कि कौन कौन से फैक्टर है जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर है वेपर प्रेशर को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तो यहां पे नोट करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। तो मैं यहां पे नोट करवा देता हूं प्यारे बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। कौन कौन से वो फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। कहने का मतलब क्या करने से वेपर प्रेशर कम हो सकते हैं, क्या करें कि वेपर प्रेशर बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा टेम्परेचर। वो क्या रहेगा प्यारे बच्चों, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो वेपर प्रेशर को घटा या बढ़ा सकता है क्या। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, यहां पे एक कंटेनर लिया, लिक्विड लिया, इसके अंदर यहां पे जो हम बात करें कि ये जो पार्टिकल्स है ये वेपर फॉर्म में है या यूं कहें कि इसकी गैसियस फॉर्म में है। मैंने यहां पे जैसे ही इसके अंदर बर्नर लगा दिया, क्या लगा दिया, बर्नर। तो बर्नर से क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां से जो मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर में। और वेपर में कन्वर्ट होंगे तो यहां पे वेपर ऑफ लिक्विड क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और वेपर ऑफ लिक्विड अगर इंक्रीज होंगे तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा एक्सर्ट होगा। प्रेशर जो होगा इनके ऊपर वो क्या होगा, ज्यादा एक्सर्ट होगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है, लिख लेते हैं इसके अंदर। तो यहां पे जो है वेपर प्रेशर इंक्रीजेज with increase the temperature, with increase the temperature। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई सब्जी वगैरह, जब भी आप खाना बनाते हो अपने प्रेशर कुकर के अंदर, तो वहां पे देखा होगा आपने कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सीटियां बढ़ती जाएगी। अगर आप टेम्परेचर ही नहीं दोगे तो सीटियां अपने आप नहीं आएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर बढ़ेंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो सबसे पहला फैक्टर था हमारा टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर क्या रहेगा प्यारे बच्चों, दूसरा फैक्टर मैं यहां नोट करवा देता हूं प्यारे बच्चों। सेकंड फैक्टर जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा, सेकंड फैक्टर रहेगा प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ लिक्विड। कहने का मतलब जो आपने लिक्विड लिया है उसका नेचर कैसा है। जो आपने लिक्विड लिया है उसका नेचर प्यारे बच्चों कैसा है। कहने का मतलब हमारे पास एक तो ऐसा लिक्विड हो सकता है जो बड़ा टाइटली बाइंड हो, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर हो, और एक ऐसा लिक्विड हो सकता है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ना हो, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे पहले आपको समझाता हूं इसके अंदर कि किस तरह से होगा। जैसे मैंने एक कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया कि कुछ एक तो हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या है, लिक्विड है। और मैं इसको ये मान लेता हूं कि लिक्विड के पार्टिकल्स ये जो है ना बड़े स्ट्रॉन्गली बाइंड है। क्या है प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्गली बाइंड है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या रहेगी इसके अंदर, ये मैंने मान लिया इसके अंदर कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर इसी तरह से एक दूसरा कंटेनर ले ले प्यारे बच्चों, और उस कंटेनर के अंदर भी हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर लिक्विड। बट लिक्विड एक ऐसा है जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो थोड़ी सी क्या है, वीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। ये मैंने देख लिया इसके अंदर कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है इसके अंदर, वीक है।
तो उस टाइम होगा क्या प्यारे बच्चों कि जैसे हम इसको टेम्परेचर दे दें, इसको टेम्परेचर दे दें, तो ये वाला क्या करेगा, इसके अंदर जल्दी और ज्यादा वेपर बनाएगा। ये वाला क्या होगा, इसके अंदर जल्दी से क्या जाएगा, अपने वेपर फॉर्म में जाएगा इसके अंदर एज कंपेयर टू इसके। और जो जितना ज्यादा तेजी से क्या बनाएगा, वेपर बनाएगा, उतना ही ज्यादा क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसी पॉइंट्स को अगर लिखें तो इसको किस तरह से लिखेंगे, ये नोट कर लें प्यारे बच्चों। वेपर प्रेशर हाई फॉर those substance which bind through the weak force of attractions, जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस वीक है, एक्चुअल में उसका वेपर प्रेशर क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। यानी कि वेपर प्रेशर हाई फॉर दोज सब्सटेंस विच बाइंड थ्रू द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। अगर मैं एक एग्जांपल लूं प्यारे बच्चों, यहां पे मैंने यहां पे एग्जांपल लिया ईथर। एक मैंने क्या ले लिया प्यारे बच्चों, ईथर, और एक मैंने प्यारे बच्चों क्या ले लिया यहां पे, इथेनॉल। ईथर आप कोई भी ले सकते हो, डाइमिथाइल ईथर ले सकते हो, या फिर आप क्या ले सकते हो, इथाइल मिथाइल ईथर ले सकते हो। तो यहां पे जो हम देखेंगे वो क्या रहेगा प्यारे बच्चों, मैंने जैसे यहां पे लिया डाइमिथाइल ईथर, ये मैंने ले लिया डाइमिथाइल ईथर। अगर इथेनॉल्स की बात करें तो प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, CH3CH2OH। अब इसके अंदर पता है आपको कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। क्यों वीक है, क्योंकि यहां पे जो है ना वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, बट इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए इसके अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं प्यारे बच्चों कि एक तो हमने एग्जांपल लिया ईथर और एक हमने एग्जांपल लिया इथेनॉल। ईथर की बजाय हमने क्या ले लिया, ईथर की जगह डाइमिथाइल ईथर लिया, और इथेनॉल जो हमने लिया जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसके अंदर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। इसके अंदर मैं लिख देता हूं क्या प्रेजेंट होता है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो टाइटली बाइंड है, ये क्या नहीं करेंगे, वेपरिक फॉर्म में नहीं जाएंगे, ये जाएंगे। इसलिए हमेशा ही क्या होगा, ईथर के कंपेयर में इथेनॉल का वेपर प्रेशर कम होंगे, या यूं कह लो कि इथेनॉल के कंपेयर में ईथर के वेपर प्रेशर क्या होंगे, ज्यादा होंगे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमारा जो नेचर है लिक्विड का वो भी डिसाइड करता है कि हमारे वेपर प्रेशर कम होंगे कि ज्यादा होंगे। तो इस तरह से हम सेकंड फैक्टर करेंगे, वो रहेगा हमारा प्यारे बच्चों, वो क्या रहेगा, नेचर ऑफ लिक्विड। थर्ड फैक्टर जो रहेगा प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम कर लेते हैं यहां पे थर्ड फैक्टर जो रहेगा, वो थर्ड फैक्टर हम कर लेते हैं। थर्ड फैक्टर हमारे पास जो रहेगा यहां पे, वो नोट करवा देता हूं प्यारे बच्चों, यहां पे वो रहेगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। अब आप खुद बता सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि जिस भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिस भी बॉइलिंग पॉइंट मैं लिखवा देता हूं इसके अंदर, वेपर प्रेशर इज हाई फॉर दोज सब्सटेंस यहां लिख देते हैं, दोज सब्सटेंस विच हैज द लो बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि वेपर प्रेशर किसका हाई होगा, वेपर प्रेशर उस सब्सटेंस का या उस लिक्विड का क्या होगा, हाई होगा, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो हो।
अब मान के चले कि हमारे पास कोई लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और एक सब्सटेंस मान लिया हमारे पास जिसका बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस है, या यूं कहें कि 100 एंड 150 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे हमने 100 डिग्री सेल्सियस दिया, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, गैसियस फॉर्म में आना शुरू हो गया। बट ये वाला जो है जब तक 150 नहीं जाएगा ये अपनी गैसियस फॉर्म में नहीं आएगा, इसलिए जो जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम है उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा एग्जर्ट होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट भी एक ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है किसको, वेपर प्रेशर को। एक जो लास्ट फैक्टर रहेगा प्यारे बच्चों वो रहेगा हमारा, लास्ट फैक्टर रहेगा इसके अंदर प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ लिक्विड, प्योरिटी ऑफ लिक्विड, कि हमारा जो लिक्विड है कितना प्योर है वो भी क्या करेगा, डिसाइड करेगा वेपर प्रेशर को। तो मैं पहले लिखवा देता हूं आपको, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करवा देता हूं। तो यहां पे लिखेंगे प्योर लिक्विड, या सब्सटेंस लिख सकते हैं प्योर लिक्विड हैव द मोर वेपर प्रेशर देन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस के कंपेयर में हमेशा जो प्योर लिक्विड होते हैं ना, प्योर लिक्विड होते हैं उनका वेपर प्रेशर हमेशा ही क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके अंदर देखिए कि सॉल्यूशंस के कंपेयर में जो वेपर प्रेशर होते हैं प्योर लिक्विड के ज्यादा होते हैं। जैसे हमने प्यारे बच्चों क्या ले लिया, कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हमने क्या डाल दिया, लिक्विड। अब अगर मैं ये प्योर वाटर ले लेता हूं तो प्योर में क्या होगा प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे जैसे सोलवेंट है तो ये सभी के सभी क्या है, सोलवेंट है, यानी कि पूरे सरफेस के ऊपर सिर्फ सोलवेंट है। जैसे ही वार्म अप करेंगे तो ये क्या होंगे, इसके अंदर कन्वर्ट होंगे। मान लिया यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है 50 मॉलिक्यूल मान लेते हैं। अगर मैं इसी को अपने सॉल्यूशन फॉर्म में लूं तो सॉल्यूशन फॉर्म में क्या होगा प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन फॉर्म में सरफेस के ऊपर क्या आएंगे, सरफेस के ऊपर जो आएंगे वो सोल्यूट तो होंगे ही होंगे, साथ में सोलवेंट होंगे। कहने का मतलब हमारे पास सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के ही पार्टिकल्स आएंगे। मैंने ये रेड से शो कर दिया। अब एक बात बताएंगे प्यारे बच्चों कि यहां पे जो पार्टिकल्स हो सारे के सारे सोलवेंट की है, सारे के सारे क्या है, सोलवेंट की है। किस केस में, प्योर सोलवेंट में, या यूं कहो कि प्योर लिक्विड है उसमें सभी के सभी पार्टिकल सोलवेंट के। यहाँ पे क्या है, सोल्यूट के भी साथ में है, यानी कि सोलवेंट के बीच बीच में क्या है, सोल्यूट के भी है। तो सरफेस के ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोलवेंट, या यूं कहें लिक्विड के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब कम होंगे तो नेचुरल सी बात है यहाँ पे पार्टिकल जाने वाले क्या होंगे, कम होंगे। कम होंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो इस तरह से ध्यान से देखेंगे कि प्योर जो है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि ये जो है ना, ये प्योर है, ये प्योर है, ये जो है वो क्या है, सॉल्यूशन है। ये क्या है, सॉल्यूशन, ये क्या है, प्योर। तो यहाँ पे पार्टिकल्स ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होंगे, यहाँ पे कम कन्वर्ट होंगे। तो ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होंगे तो ज्यादा वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा, कम होंगे तो कम वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा। इसलिए क्या है, प्योरिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वेपर प्रेशर बढ़ेंगे कि घटेंगे। तो प्योर लिक्विड जो होता है उसके वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस्केपिंग कैपेसिटी जो, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ज्यादा वेपराइज होंगे, ज्यादा वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारे ये 4 फैक्टर थे, और वो कौन कौन से थे इसके अंदर। एक हमारा फैक्टर था टेम्परेचर, जो अफेक्ट करता है किसको, वेपर प्रेशर को। एक हमारा था प्यारे बच्चों नेचर ऑफ लिक्विड। दूसरा था हमारे पास प्यारे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट्स। और तीसरा था फोर्थ हमारे पास क्या है, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये वो फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। एक्चुअली वेपर प्रेशर को जो एक्सप्लेन किया था वो राउल्ट्स ने किया था। एक्चुअली में यहाँ पे राउल्ट्स के लॉ भी स्टडी करेंगे, और क्या डिफरेंस है हेनरी और राउल्ट्स लॉ में, वो दोनों चीजें डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो अपने दूसरे दोस्तों को शेयर करेंगे, और उनको भी बोलेंगे इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कंटिन्यूअस नए नए लेक्चर मिलते रहें। तब तक के लिए